भान के होया? मेरा भाई कल सुबह घर से निकला था यो कह के कि खेत में जा रहा हूँ, लेकिन भान उल्टा ही ना आया। रोना भान। अरे भान मीरा के होया? कौन? पूरा कुनबा गया। इसे साफ करके रखा करो रणवीर, तुम्हें बार बार सिखाना पड़ेगा क्या? सॉरी मैम, अगली बार से ध्यान रखूंगा मैम। आई लव यू मैम। मैंने कितनी बार बोला है काम के टाइम पर नो प्यार। चलो अब। ओके मैम। प्रतिमा मुस्कुराने लगती है। अरे अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे दरवाजा बचा के देखो ना। कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अरे आ जाएंगे। रणवीर गर्दन वापस दरवाजे की तरफ मोड़ता है तो उसे अपने सामने एक जवान सी और गोरी सी लड़की खड़ी दिखती है। जी? रणवीर उसे अचानक गेट पर खड़ा देखकर डर के पीछे हो जाता है। तभी प्रतिमा उसे देखकर अचानक आगे आती है। नमस्ते। राम राम जी। जी क्या हलानी टीवी का घर यही है? जी बाईसा है तो यो ही, पर आप लोग? जी हम अजमेर लाइव न्यूज चैनल से आए हैं अल्हानी देवी का इंटरव्यू लेने के लिए। आपको शायद पता ही होगा कि उन्हें कुछ दिनों पहले ही पद्म भूषण से नवाजा गया है। ओ हाँ, आपका टेलीफोन भी आया था माई धोरे। जी। अरे आओ बाईसा, माफ करना वो पहचाना नहीं। अरे कोई नहीं। आओ बाईसा, और भाई जी आपका सामान यहीं रख दो मेज पे, यहाँ से कहीं ना जाने का। रणवीर सारा सामान वहीं रख देता है और घर को देखने लगता है। घर में सिर्फ आप दोनों ही हैं? हाँ बाईसा, अभी तो हम ही हैं। अच्छा, तो आपकी माई और आप हमेशा से यहीं रहते हो? माई और मैं मैं 2-3 साल की थी जब माई ने मुझे गोद लिया था, तो हाँ माई ही सब कुछ है मेरी। निर्जला एकदम खिलखिलाकर मुस्कुराने लगती है। वैसे हम क्या बुलाएं आपकी माई को? आप ही माई बुला लो, कोई ना, उनके लिए हर छोरी उनकी बेटी जैसी है। और लड़के? निर्जला एकदम से रणवीर की ओर देखती है। पता ना। कुछ सेकंड्स की खामोशी। निर्जला और रणवीर एक दूसरे की ओर चुपचाप देखते रहते हैं। तभी सन्न माहौल को अचानक प्रतिमा अपनी आवाज से गूंजा देती है। और वैसे आपकी मतलब माई है कहाँ? जरा हम भी तो मिलके देखें कि क्यों उन्हें पुतली रानी कहा जाता है। अरे बिल्कुल, आपसे तो मिलके वो खूब खुश हो जाएगी। रणवीर चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। आ जाओ बाईसा, आप भी भाई जी। ध्यान से आना जरा, यहाँ आसपास कील लकड़ी वगैरह पड़ी रहे। माई पूरा दिन बस इसी में लगी रहती है असल में। प्रतिमा एकदम से रणवीर को हाथ मारती है। रिकॉर्ड करो ना, ये सारी चीज भी रोल में काम आएगा। रणवीर एकदम से कैमरा ऑन करता है और सब रिकॉर्ड करने लगता है। अब तो सबसे पहले तो बाईसा अपना नाम बताओ। हमारा तो बाईसा निर्जला है नाम। प्रतिमा, निर्जला और रणवीर अंदर घुसते हैं तो उन्हें सामने काली घाघरे चोली में एक औरत नीचे बैठी कुछ पुतलियों को एक पैने से चाकू से छीलती नजर आती है और तभी उसके मुंह से धुआं निकलता है। ये देखते ही प्रतिमा और रणवीर की आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माई, तू कौन से रंग का घाघरा चोली पहने की छोरी, बता। माई, मेहमान आए हैं थार से मिलने। माई धीरे से पीछे मुड़ती है और उन्हें देखने लगती है। ये अजमेर में रहती है या पूरा अजमेर इनका है? क्या शान शौकत है यार। कैसी है छोरी? जी ठीक हूँ माँ। माई हल्का सा हंसती है और फिर रणवीर की तरफ देखती है। रणवीर ने आंखों पर कैमरा लगा रखा होता है।
इसे नीचे भी कर ले छोरे, थोड़ी देर के लिए, कि तेरी शक्ल दिख जावे। रणवीर धीरे से प्रतिमा की ओर देखता है और फिर कैमरा नीचे कर लेता है। माई धीरे से रणवीर की ओर आती है। रणवीर की आंखों में अब हल्के हल्के डर की शिकन साफ आने लगती है। तेरी माँ और भाण कैसी है? जी जी ठीक है। माई वापस मुड़ जाती है। माई, वो आपका एक इंटरव्यू लेना था। क्या लेना था? आपका इंटरव्यू, मतलब आपसे कुछ सवाल करने थे। कैसे सवाल लाडो? वो आपने अभी पद्म भूषण जीता है ना, तो उसके लिए ही, ताकि दुनिया के सामने आपकी कहानी आए, सब लोग आपका हुनर, आपकी कला देख पाएं, सबको पता लगे कि क्यों आपको पुतलियों की रानी कहते हैं। माई प्रतिमा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ठीक है लाडो, पूछ ले जो तुझे पूछना है। प्रतिमा रणवीर की ओर देखती है और मुस्कुराने लगती है। फटाफट लाइट्स और स्टैंड्स वगैरह सेट करो। पर शूट करेंगे कहाँ? अब माई, आप अपनी पुतलियां कहाँ रखती हो जो आपने अभी तक बनाई हैं? उसके लिए तो सबसे बड़े वाले कमरे में जाना पड़ेगा जहाँ माई की सारी पुतलियां हैं। चलो फिर। रणवीर और प्रतिमा कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हैं। सभी पुतलियों को देख उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वाह माई, ये पुतलियां तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद लाडो। रणवीर, सेटअप लगाओ फटाफट। जी। रणवीर स्टैंड्स वगैरह पर लाइट लगाता है और एक स्टैंड पर कैमरा माउंट करता है और 2 कुर्सियां लगाकर पूरा सेटअप लगा देता है। माई और प्रतिमा आकर कैमरे के सामने बैठ जाते हैं। प्रतिमा माई के ब्लाउज पर एक माइक लगा देती है और एक अपनी कुर्ती पर। रणवीर, तुम सारी पुतलियों के शॉट्स रिकॉर्ड कर लो और अच्छे से करना। मैं इतने माइक को ब्रीफ दे देती हूँ शो का। रणवीर कैमरे से पुतलियों को रिकॉर्ड करने लगता है। रणवीर एकदम से डर कर पीछे होता है। सभी उसको देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ? ये पुतली, इसकी आंख है। के होया छोरे, के देख लिया उसकी आंखों में? रोती देख ली के? रणवीर माई की ओर चुपचाप देखने लगता है। ठीक हो? हाँ। रणवीर दोबारा रिकॉर्डिंग करने लगता है। प्रतिमा माई के पास बैठी उनसे बातें कर रही होती है। माई, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि शो में आगे क्या होगा और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है लाडो। तो माई, मैं बस कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, उसके बस आपको जवाब देने हैं। आपने ये सब कहाँ से सीखा, कैसे करती हो, क्यों लोग आपको पुतलियों की रानी बोलते हैं, बस ऐसा ही कुछ। माई थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखती है। तेरे कुनबे में कौन कौन है? जी, तेरे खानदान में? अच्छा, मेरे मम्मी पापा और मैं हूँ बस। भले भले। सारा सेटअप हो जाता है। रणवीर, तुम रिकॉर्डिंग ऑन करो और हट जाना कैमरे के पीछे से, नहीं तो शैडो आएगी तुम्हारी फ्रेम में। जी मैम। रणवीर रिकॉर्डिंग ऑन करके निर्जला के बगल में खड़ा हो जाता है। निर्जला उसकी तरफ देखती है और वो निर्जला की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। सबसे पहले तो अल्हानी देवी उर्फ माई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है आपसे कि इस कला में इतनी रुचि आपको कैसे आई कि आपने इतनी सुंदर पुतलियां बना दी? बचपन से ही शौक था। घर में सब मुझे उंगलियों पे नचाते थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ये करूंगी, पर घर पे तो मेरी किसी ने सुनी ना, तो मैंने पुतलियां नचानी शुरू कर दी। प्रतिमा हंसने लगती है। एक बात जो मैं देख पा रही हूँ इन पुतलियों के बारे में, जो मैंने कहीं नहीं देखी, कि इनके जो पेट है वो पेट से है ये सब। प्रेग्नेंट पुतलियां? हाँ, ये तो कुछ नया है, पर ये आइडिया आपको कैसे आया? माँ होना बहुत सौभाग्य की बात है। औरत सबसे ताकतवर तब होती है जब वो माँ बनती है। तो बस यही है कि ये पुतलियां सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि इन्होंने माँ का रूप धारण कर रखा है।
वाह वैसे माई आपको कितना वक्त हो चुका है ये करते हुए? बचपन से ही पुतलियों का शौक चढ़ गया होगा, तो हो गए होंगे करीब 50-60 साल। रणवीर चुपचाप निर्जला को एकटक देख ही रहा होता है। निर्जला बार बार रणवीर को देखती है और फिर दूसरी ओर देखने लगती है। जी आप भी? बात करनी है तो बाहर जाओ, आवाज आएगी नहीं तो माइक में। दोनों बाहर निकलते हैं। निर्जला जाने लगती है। रणवीर एकदम से उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब 1 मिनट, आपसे बात। निर्जला थोड़ा सा झिझक कर पीछे हो जाती है। जी भाई जी। मेरा नाम रणवीर है वैसे, भाई तो नहीं। निर्जला अपनी नजरें शर्माकर नीची कर लेती है और मुस्कुराने लगती है। वैसे आपको भी पुतलियों का शौक है, मतलब बनाने का? जी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, वैसे आपका पूरा घर अभी तक नहीं देखा मैंने, तो आप दिखा सकती हैं? जी। निर्जला पीछे मुड़कर उसे ले जाने लगती है। हवा से निर्जला का दुपट्टा उड़कर उसकी कमर से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। तभी रणवीर निर्जला की नंगी कमर की ओर देखने लगता है, जो कि उसके ब्लाउज और घाघरे के बीच से दिख रही होती है। आपको वैसे किसी और चीज का शौक है? जी। पूछ सकता हूँ किसका? जी गाने का शौक है थोड़ा। अरे वाह, कुछ गा के सुना सकती हैं प्लीज? अभी? हाँ, यहाँ तो आसपास वैसे भी कोई नहीं है। निर्जला शर्माकर सिर झुका लेती है और हाँ कर देती है। माई और प्रतिमा बैठे हैं और इंटरव्यू चल रहा है। तो आपकी बेटी निर्जला को भी शौक है इस चीज का? थोड़ा बहुत कर लेती है, सीख रही है अभी। पर माई, कठपुतलियां तो आपको भी पता है, ये कला सदियों से राजस्थान में खूब प्रचलित है, लेकिन आपकी पुतलियां इतनी न्यारी और इतनी सुनहरी हैं। मैंने और हमारे कई दर्शकों ने तो बल्कि ये तक सुना है, जब आपकी कठपुतलियों का खेल होता है तो जो भी उन्हें देख रहा होता है उन सबको ये लगता है मानो ये कोई असलियत के इंसान है। इतना उन्हें आपकी पुतलियां असली लगती हैं। तो इसकी वजह आपको क्या लगती है कि क्या है? इसकी वजह लाडो, इसकी वजह पुतलीकार का मन, मतलब अच्छा, पुतलीकार हमेशा पुतलियों का इस्तेमाल ऐसे करेगा कि लोग ये भूल जाएं कि उस पुतली के ऊपर एक धागा भी बंधा है। सबको सिर्फ पुतली पुतली दिखे, धागा नहीं। ये सिर्फ वही पुतलीकार कर सकेगा जिसका मन उस धागे के द्वारा पुतलियों से बंधा हो, लोगों की तरह। लोगों की तरह? सबसे ज्यादा तुम्हें वही काबू करेगा जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है। प्रतिमा चुपचाप बस अम्मा को देखती रहती है। प्रतिमा थोड़ा सा मुड़कर गेट के बाहर देखती है। प्यार करती है उससे? जी, पसंद करती है उस छोरे को जो तेरे साथ आया है। प्रतिमा थोड़ा सा शर्माकर नजरें झुका लेती है। समझ गई। और वो करता है? हाँ, बहुत बार कहा है उसने। मैंने करने की पूछी है। फर्क है दोनों में लाडो। प्रतिमा कुछ देर माई की ओर देखती रहती है। ठीक है, अब तो अगला सवाल मेरा यह है कि आप वैसे मजाकिया बहुत है रणवीर जी। अरे वो तो बस आपकी हंसी इतनी सुंदर है कि मन करता है हंसता ही रहूं बार बार। निर्जला शर्मा के नजर झुका लेती है। वैसे मैंने आपको बताया कि आप कितना सुंदर गाती हैं। निर्जला शर्मा कर हंसती है। जी, 3 बार बता चुके हैं आप। रणवीर निर्जला के थोड़ा सा पास आ जाता है। निर्जला उसकी आंखों में देखने लगती है। रणवीर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। निर्जला भी उसका हाथ धीरे से अपने हाथों में लेती है। माई, वैसे आपके नाम का क्या मतलब है? अहलानी देवी? अहिल्या, राजस्थानी में इसे अहलानी कहते हैं। पर जैसा कि आपने कहा माई कि एक पुतलीकार का मन उसके धागे के द्वारा उसकी पुतली से जुड़ता है, तो आप भी बेमिसाल पुतलीकार हैं, हमें पता है। तो आपको किस तरीके से वो धागा आपकी पुतलियों से जोड़ता है? माँ ये गहरी सांस लेती है।
मेरे धागे ना लाडो मन परख लेवे, जैसे देवताओं का कल्प वृक्ष नहीं है जो किसी भी इंसान के मन को परख लेता था। जिसका मन साफ होता था उसे वरदान दे देता था, और जिसका नहीं था उसे कुछ भी नहीं। मेरे बनाए धागे कुछ ऐसे ही हैं, जिसके हाथ में है उसका मन परख लेवे। निर्जला और रणवीर एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। निर्जला बिस्तर के बगल में रखी एक ड्रॉर में से कुछ चमकते हुए सफेद धागे लाती है और रणवीर को दिखाने लगती है। वो धागे चमक रहे हैं और उनमें से सफेद ऊर्जा ऊपर नीचे बह रही है। रणवीर उन धागों को देखकर दंग रह जाता है। अब ये क्या है? माई के खास धागे। खास मतलब? इनसे पुतलियां नाचती हैं वो? अरे वे बहुत विशेष और रहस्यमय धागे हैं। कैसे धागे? इन धागों में किसी भी जीव को काबू करने की ताकत है। मतलब? रणवीर जी खड़े हो जाइए। रणवीर खड़ा हो जाता है। रणवीर जी मेरे पास कमरे से बाहर चले जाइए। रणवीर कमरे से बाहर जाने लगता है। ये क्या है? मैं अपने आप को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? वापस आ जाइए। रणवीर वापस आ जाता है। देखा? अरे ये तो जादू ही है। ये कहाँ से मिला? पता नहीं, पर माई और मेरे अलावा इसके बारे में किसी को नहीं पता, सिवाय अब आपके। रणवीर उन धागों की ओर झुककर देखने लगता है और फिर निर्जला की ओर देखता है। आपको चाहिए? हाँ। निर्जला उसमें से एक धागा निकालकर रणवीर को दे देती है। रणवीर उस धागे को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। निर्जला उठ जाओ। बहुत सी बार तो ऐसा भी हुआ है कि कोई पुतलीकार मेरी पुतलियों को बिल्कुल ही ना नचा पाया, क्योंकि धागों ने उनका मन पढ़ लिया। अपनी ओढ़नी उतार दो। निर्जला बस चुपचाप अब उसे खड़े हुए देखती रहती है। जिसने पुतली नचा दी तो मतलब उसके मन में ना किसी बात का भय है, ना उसके मन में कोई अंधेरा। और जिसके मन में अंधेर वो पुतलीकार वहीं ढेर। रणवीर धीरे से अपनी मुट्ठी खोलकर देखता है। धागे की चमक और उसमें बहती ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है और उस पर लाल रंग चढ़ने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? रणवीर निर्जला की ओर देखता है। निर्जला के चेहरे पर मानो एकदम से उदासी छा जाती है। क्या हुआ? मुझे लगा आप अलग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, हमसे बात करने के लिए। और एक चीज मैं आपसे मांग सकती हूँ? जो मन वो मांग ला लो। मैं क्या एक पुतली इनमें से खरीद सकती हूँ? मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी है माई। लाडो तू चाहे सारी ले जा, तेरी ही है। तभी वहाँ निर्जला आ जाती है। माई मिल गया लाल धागा। माई एकदम से निर्जला की ओर देखती है। दोनों एक दूसरे को बड़ी गहरी और अजीब नजरों से देखते हैं। अरे निर्जला, रणवीर कहाँ गया? निर्जला प्रतिमा की ओर देखती है पर थोड़ी देर कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ गया रणवीर? भाई साहब वो तो कह के निकले कि वापस जा रहे हैं। प्रतिमा एकदम से उठ खड़ी होती है। क्या? हाँ, ये कैसे हो सकता है? रुको मैं देख कर आती हूँ। प्रतिमा जल्दी से बाहर जाती है और रणवीर को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। रणवीर, रणवीर! निर्जला आती है और माई के हाथ में वो लाल धागे का एक बड़ा गुच्छा दे देती है। माई दूसरी वाली शेल्फ जहाँ अंधेरा है उसमें से एक पुतली निकालती है जिसका पेट बाहर नहीं है और उसमें वो धागा बांध देती है। के होया? ओढ़नी तारने की कही थी। तभी अचानक वो धागा उस पुतली के चारों ओर लिपटने लगता है और उसे पूरी तरह से बांध लेता है। धीरे धीरे पुतली बड़ी होने लगती है। माई धागा खोलती है तो उस पुतली का भी पेट बाहर आ गया होता है। कदे कदे कोंख से माँ इंसान ना दानव जन्म देती है, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है उन्हें फिर से जन्म देना।
ताकि अगली बार इंसान बन के पैदा हो, राक्षस ना। रणवीर, रणवीर,